नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से कांपे भ्रष्टाचारी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने किया बड़ा खुलासा। अब भ्रष्टाचारियों पर चलेगा मोदी सरकार का हंटर। अब अंटे में, कानून के अंटे में लिए जाएंगे ये भ्रष्टाचारी। द इंडियन एक्सप्रेस ने किया बड़ा खुलासा। अब बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे मोदी। बड़ा एक्शन इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लेंगे मोदी। दोस्तों, क्या है वो एक्शन जो मोदी लेने वाले हैं और जिसके बाद जब से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है, इन भ्रष्टाचारियों के सपने में मोदी 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 आने लगे हैं। इन्हें हर जगह मोदी दिखाई देने लगे हैं। डर ऐसा है जो इन भ्रष्टाचारियों के मन में घर कर चुका है। दोस्तों, आखिर क्या है वो मोदी का एक्शन? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमने देखा है कि संजय मिश्रा जी, जिन्हें साल 2018 में ईडी का डायरेक्टर बनाया गया और लगातार उन्हें एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए गए, क्योंकि उनके काम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो जब से ईडी के डायरेक्टर बने हैं, ईडी एक्शन मोड में आई और 4000 अपने कार्यकाल में 4000 मामले यहां पर इन मामलों पर काम कर चुके हैं संजय मिश्रा जी। 3000 मामलों में रेड डाली जा चुकी है, जो कि वाकई एक रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों, जब से संजय मिश्रा आए और उसके बाद लगातार ये लोग जो यहाँ पर लगातार जो भ्रष्टाचारी है, उनके मन में, उनकी आंखों में संजय मिश्रा खटकने लगे और जिनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सारे भ्रष्टाचारियों का ये गुट, ये गैंग पहुंच गया कि मिलॉर्ड संजय मिश्रा जी को हटाइए, नहीं तो हमारी जान खतरे में आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 15 सितंबर तक की तारीख संजय मिश्रा जी के लिए तय कर दी कि सिर्फ और सिर्फ 15 सितंबर तक ही ये काम करेंगे, जबकि इन्हें काम करना था अक्टूबर तक। अब यहां पर केंद्र सरकार की भी यही मांग थी कि अक्टूबर तक काम करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया। लेकिन दोस्तों, मोदी हैं, इन्होंने बड़ा एक्शन लिया और यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि खबरें आ रही हैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से। ये खबरें आ रही हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी एक नया पद बनाने वाले हैं, एक अध्यादेश लाकर, जिसे बाद में कानून बना दिया जाएगा। शीतकालीन जो संसद का सत्र आएगा उसमें इसको लाया जाएगा और उसके बाद इस पर कानून बन जाएगा, जिसमें उनका ये कहना है कि एक पद CIO लाने वाले हैं, यानी कि चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जिस तरह NSA लाया गया, जिस तरह से CDS लाया गया, CDS यानी कि तीनों सेनाओं के ऊपर जो पद बनाया गया, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले CDS विपिन रावत जी बने, जिन्होंने बखूबी काम किया और चीन से निपटने के लिए, पाकिस्तान से निपटने के लिए बखूबी अपनी रणनीतियां तैयार की। जिसमें अब एक और पद ED और CBI दोनों के ऊपर लाया जा रहा है, CIO, जिसमें हो सकता है कि जो सबसे पहले जो इस पोस्ट पर बैठे हैं वो संजय मिश्रा जी ही हों। जब से इंडियन एक्सप्रेस ने ये न्यूज़ छापी है, तभी से इन भ्रष्टाचारियों के होश फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ईडी तो ईडी, अब CBI के ऊपर भी संजय मिश्रा जी ही बैठेंगे, जिसमें ED और CBI दोनों संजय मिश्रा यानी कि CIO को रिपोर्ट करेंगे और CIO पहले सब जो यहाँ पर सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, यानी कि जो ED पहले वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती थी, अब वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से अब ये जो भ्रष्टाचारी हैं, इनके होश उड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों, संजय मिश्रा जी से पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि इतने बड़े बड़े नेताओं पर काम किया जाए, इनसे पूछताछ की जाए, जैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार। इस तरह के ये नेता हैं जिसमें किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी इनके गिरेबान में हाथ डाले, इनसे पूछताछ करे, घंटों घंटों बिठाए। जिसके बाद अब संजय मिश्रा जी जब से आए, तब से ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। इनके कार्यकाल में जो है यहाँ पर 4000 मामलों पर इन्होंने काम किया, 3000 पर रेड डाली। लेकिन वही सवाल ये लोग मजाक उड़ाते थे, विपक्षी और इसके अलावा भ्रष्टाचारी खुद, कि भैया तुम रेड तो मार लेते हो, लेकिन जेल जाने का क्या? तुमने कितनों को जेल भेज दिया। दोस्तों, ये कमी थी हमारे कानून की, क्योंकि कानून में ऐसी ऐसी चीजें दी गई थी जिसके बाद उन पर शिकंजा नहीं कसा जाता था, आसानी से जमानत मिल जाती थी। लेकिन फिर कानून में भी बदलाव हुए, जिसके बाद इसका नतीजा ये है कि आज हमने देखा है
कि जिन जिन पर एक्शन हुआ है, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, वो अब जेल की सलाखों के पीछे है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इसके अलावा एनसीपी के नेता हैं, इसके अलावा जो है यहाँ पर पी चिदंबरम के जो बेटे हैं वो है। लगातार कई बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये है ईडी और सीबीआई का एक्शन, जिसमें कानूनों में बदलाव करके अब किया गया है। यह है संजय मिश्रा की ताकत। जिस तरह दिल्ली अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल के अरमानों पर पानी फेर दिया था ना, वैसे ही इन भ्रष्टाचारियों के अरमानों पर भी पानी फिरने वाला है। दोस्तों जिस तरह एनएसए, जिसके जो एनएसए हैं वो हैं अजीत डोभाल जी, इसके अलावा यहाँ पर जो है सीडीएस बनाया, उसी तरह अब यहाँ पर ये सीआईओ भी बनाने वाले हैं। अब दोस्तों सोचिए कि अगर कोई ऐसा पद बनाया जा रहा है तो इससे किसको परेशानी हो सकती है? इससे परेशानी हो सकती है भ्रष्टाचारियों को, दुराचारियों को, बाकियों को तो परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी होंगे ना, वही इस सीआईओ के जो पद है, जो बनने वाला है, इसके खिलाफ जाएंगे और सरकार के खिलाफ बोलेंगे। दोस्तों दरअसल जो एनजीओ है, एक एनजीओ है जिसका नाम है कॉमन कॉज, उसने 2020 में वो सुप्रीम कोर्ट गया था, अक्टूबर 2020 में, कि यहाँ पर जो संजय मिश्रा जी हैं उनका लगातार उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इस तरह की वो रिटायर हो चुके हैं, फिर भी उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है अध्यादेश। जिसके बाद नवंबर 2021 में केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई, जिसके बाद अब यहाँ पर ये भी बात हुई कि अध्यादेश तो ले आई लेकिन इस पर कानून नहीं बना, जिसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है 15 सितंबर तक की इसने तारीख रख दी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जो है दलीलें दी केंद्र सरकार ने कि देखिए जी, यहाँ पर जो अक्टूबर तक इनका रहना जरूरी है संजय मिश्रा जी का, क्योंकि ये एफएटीएफ की समीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं जानकारी के लिए कि एफएटीएफ वो है जो दुनिया भर के देशों पर नजर रखता है, ऐसी संस्थान है कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, जो है ऐसी आतंकवादी गतिविधियों में लोग लिप्त तो नहीं हो रहे, ऐसी फंडिंग तो नहीं हो रही, जिसमें यहाँ पर भारत की समीक्षा जो है संजय मिश्रा जी कर रहे थे और वाकई अच्छे तरीके से कर रहे थे, जिसमें से 5 चरण हैं, 4 को इन्होंने बखूबी पार किया। आपको बता दूं कि इसमें जो लिस्ट होती है, यहाँ पर अगर ग्रे लिस्ट में चले जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो देश है ये अच्छे काम नहीं कर रहा है, इसमें आतंकवादी गतिविधियों में ये लिप्त है, इसमें फंडिंग आ रही है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। और अगर ये तब भी नहीं मानते हैं तो वो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ना तो कोई देश उसके साथ व्यापार करेगा, ना ही कोई पैसे देगा, कर्जा देगा, जिसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट कर दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान की हालत हमने देखी है कि पाकिस्तान को कोई कर्जा तक नहीं दे रहा था। तो वही चीज है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने कहा कि जी देखिए, अक्टूबर में 3 सदस्य जो 3 हैं वो यहाँ पर इस एफएटीएफ के आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो चरण यहाँ पर संजय मिश्रा जी ने पास किए कराए हैं, तो 5वें में भी वही रहने चाहिए, क्योंकि कोई नया अधिकारी आएगा, उसको समझने में, देखने में, परखने में, जानकारी लेने में कि क्या क्या है, कैसे पहले बात हुई थी, तो इसमें टाइम लग सकता है, जिसमें हमें ज़रूरत है संजय मिश्रा जी की, क्योंकि 3 हफ्ते के लिए जो कुछ सदस्य हैं वो आने वाले हैं अक्टूबर में, तो तब तक के लिए यहाँ पर एक्सटेंशन संजय मिश्रा जी को दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी, जिसके बाद केंद्र सरकार को अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की, अध्यादेश लाकर, जिसमें अब केंद्र सरकार तैयारी कर रही है कि वो अब अध्यादेश लेकर आएगी, जो कि यहाँ पर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने ये न्यूज बाकायदा पब्लिश की है, जिसको देखकर इन भ्रष्टाचारियों के होश उड़े हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गुहार लगा रही थी। अब यहाँ पर इन लोगों को ये शक है, ये डर लग गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अब केंद्र सरकार बदल देगी तो हमारा क्या होगा, हमें कौन बचाएगा, क्योंकि जिसके मन में खोट होता है दोस्तों वही डरता है, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वही चीज है। अब यहाँ पर भ्रष्टाचारी लगातार डर रहे हैं, सहम रहे हैं, और उन्हें सपने में भी मोदी दिखाई दे रहे हैं। इन्हें डर लग रहा है, हे राम, कि कहीं मोदी कोई एक्शन ना ले ले। तो दोस्तों इस तरह का डर इन लोगों को लगने लगा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।